يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। रमज़ान आपके कैसे गुजर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखें इफ्तारी बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना हम कतारा में आए हुए थे और यहाँ पे ये जो है ना इफ्तारी से पहले जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी तरफ से। तो लुलू की तरफ से भी दे रहे थे ये, और एक दो थी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जिन लोगों ने ना अरेंज किया होता है। तो बस यहाँ पे इफ्तारी के बॉक्स हमें मिल गए थे। ऑल्दो ये कि हम अपने साथ इंतज़ाम करके आए थे खजूर और पानी का। तो यहाँ पे ना हम कैनन फायर देखने के लिए आए थे। कतारा में हमने फ़र्स्ट टाइम देखा है, अदरवाइज़ हम जो है ना सूक वाकिफ़ जाते हैं देखने के लिए। अच्छा, जब भी हम लोग यहाँ जाते हैं ना तो हमारा यही हाल होता है, बस डर लग रहा होता है कि अभी फटा और अभी फटा। बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग इसकी जो है ना वॉइस होती है। अगर जैसे लाइव कोई सुने ना तो उसको ही पता चलता है। आपको इसमें वीडियो में इतना नहीं समझ आया होगा। बहरहाल उसके बाद जो है ना अज़ान हो गई थी और हमने जो है ना नमाज़ पढ़नी थी। तो अभी हम जा रहे हैं कतारा की मॉस्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे ना हमें कार्ट वाले अंकल ने कहा कि आप लोग हमारे साथ बैठ जाएँ तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो हम उनके साथ बैठ गए थे और फिर उसके बाद हमने जाके नमाज़ पढ़ ली थी। बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है, जिन लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया है उनको पता होगा। और यहाँ पे ना लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छे से इंतज़ामात हैं। अगर जिसके पास अबाया वगैरह नहीं है प्रॉपर तो वो यहाँ पे ना अबाया भी पहन सकती है नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज की चादरें भी होती हैं बाकायदा। और ये जो अलमारी है ना इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि टूरिस्ट के लिए अबाए वगैरह इसके अंदर है मौजूद। तो बस अभी हमने जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाने जाना था, क्योंकि हमारा आज इरादा था पिज़्ज़ा खाने का। तो बच्चों ने कहा कि पिज़्ज़ा खाना है और हमने डिसाइड किया कि हम अभी लेकर नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है पिज़्ज़ा वगैरह ठंडा हो जाता है, उसकी चीज़ भी सारी ऐसी ठंडी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो हमने सोचा था कि हम जो है ना खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोल लेंगे, उसके बाद हम नियर वाली ब्रांच में ना जाके और पिज़्ज़ा जो है वो खा लेंगे। तो अभी जो है ना हम इस स्ट्रीट से गुज़र रहे हैं और ये स्ट्रीट बहुत ही खूबसूरत है, कतारा की ही है। और सामने जो है ना ये होटल्स वगैरह हैं, तो इसके ऊपर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। यहाँ कतर में ना बहुत ही खूबसूरत लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं और इस तरह से रमज़ान मुबारक लिखा जाता है बिल्डिंग्स के ऊपर लाइट्स के ज़रिए। तो हम जो है ना ये वेस्ट बे वाली जो ब्रांच है ना पिज़्ज़ा हट की, वहाँ पे आ गए थे और वहाँ पे हमने पहले खाना खाया यानी इफ्तारी की अपनी। उसके बाद जो है ना वो चाय की तलब होती है, तो चाय जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमने ना चाय भी ले ली थी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी तो यहाँ चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो डोनट्स ले लिए थे हम लोगों ने। तो चाय के साथ हमने डोनट्स खा लिए थे और देखते ही देखते टाइम का पता ही नहीं चला। और ईशा की नमाज़ का भी टाइम हो गया, उसके बाद तरावियाँ होती हैं। तो अच्छा ही हो गया कि यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमने अपनी इफ्तारी भी आराम से कर ली, चाय भी पी ली, और साथ में जो है ना वो तरावियों के लिए मस्जिद भी हमें मिल गई, बहुत अच्छी बड़ी सी। तो उसके बाद हम चले गए थे घर। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बाहर की इफ्तारियाँ शेयर करूंगी जो कि हमने बाहर की हैं इस रमज़ान में अभी तक की। तो ये है सेकंड टाइम जब हम गए थे बाहर, और ये है मिना डिस्ट्रिक्ट, जिसको ओल्ड दोहा पोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ना बहुत अच्छा लगता है। हर साल ही हम यहाँ पे भी एक इफ्तारी ज़रूरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफ्तारी करने का बहुत मज़ा आता है। वैसे भी आम दिनों में भी जाने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ का लुक ही बहुत ज़बरदस्त है, दिल खुश हो जाता है जाके। इतना प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने बनाया है। और जिस दिन हम यहाँ पे गए हैं ना तो इत्तेफाक से उस दिन यहाँ पे शिप भी खड़ा हुआ था। और मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना तो मतलब फीफा के बाद से तो मुझे इतना नज़र नहीं आया ये जो शिप है। तो अभी जो है हम गए ना तो मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि शुक्र है चलो यहाँ पे जो ना हमें शिप तो नज़र आया, तो यहाँ इसके सामने ही बैठ के हम अफ्तारी करेंगे। हम वैसे गए थे यहाँ पे भी कैनन लगी होती है, तो वो बॉक्स पार्क में इन्होंने इस दफ़ा लगा दी है, वरना इससे पहले रमज़ान में ना इन्होंने इसी शिप के सामने लगाई थी। तो हम यहाँ पे इसलिए आ गए थे।
फिर हस्बैंड ने कहा चलो अब यहीं पे कर लेते हैं, बॉक्स पार्क कब क्या आ जाए, क्योंकि बॉक्स पार्क जो है ना इसके साथ अटैच्ड ही है बिल्कुल। तो बस अभी हम अपनी लोकेशन देख रहे हैं कि हमने कहाँ पे बैठना है। तो लोकेशन जो है ना ऐसी हमें मिली ज़बरदस्त कि एक तरफ बिल्डिंग्स थी उसकी और दूसरी तरफ जो है वो शिप खड़ा हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। और इतनी ज़्यादा इस दिन ठंड थी ना कि हमें जो है ना वो जैकेट्स निकालनी पड़ गई, और वो भी मोटी वाली जैकेट्स, यानी इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी यहाँ पे। तो बस हम लोगों ने अभी अपनी जो है ना वो बेंच देख रहे थे कि हम कहाँ बैठे हैं, और बेंच हमें मिल गई थी फाइनली, बिल्कुल शिप के सामने हमें मिली। और यहाँ पे अभी हमने अपना दस्तरखान लगा लिया था, और वही सब चीज़ें हैं जो कि हम घर में भी बनाते हैं। खजूरें थी, साथ में सैंडविचेस थे, और फ्राइड चीज़ें थी, चाट थी फ्रूट की भी और चने की भी। तो बस यही सब कुछ था, और जूसेस वगैरह थे। बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, लग नहीं रहा ना कि पानी के ऊपर है, लग रहा है ज़मीन के ऊपर है। हम अपनी इफ्तारी कर ही रहे थे तो हॉर्न की आवाज़ आना शुरू हो गई, और ये जो शिप है ना वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया, यानी अब जो है ना ये निकल रहा था कहीं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और शुक्र है कि हमें जो है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल भी गया देखने को। अदरवाइज़ अगर हम किसी और दिन आते, अगले दिन आते या कभी, तो फिर हमें शायद ये ना भी मिलता देखने को। तो बस एंड में हमने पी ली थी चाय। तो चाय पीते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सी, प्यारी सी, कलरफुल सी बिल्डिंग्स भी शेयर कर दूं। और जब तक जो है ना हस्बैंड और बच्चों ने पैकअप कर लिया था सारा सामान यहाँ पे, और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है ना यहाँ पे, तो बस हम लोग ने अपना सामान जो है वो उठाया और चाय एंजॉय करते हुए बस आराम से हम लोग चले गए थे घर वापस। ये जो है ना वो आम दिन था, ये वीकेंड नहीं था। हम आम दिनों में भी जो है ना इस तरह से कभी कभी चले जाते हैं इफ्तारी करने। अच्छा जी, ये है थर्ड टाइम जो हम गए थे बाहर अफ्तारी लेके, और इस टाइम जो है ना वो अफ्तारी मैंने घर में नहीं बनाई, बल्कि हमने टेक अवे कर ली थी, यानी बाहर से ऑर्डर करके और फिर वो लेकर गए थे। तो सैंडविचेस ले लिए थे, बर्गर्स, और क्योंकि बहुत इजी भी होता है खाने में, और जल्दी से कोई खा के इंसान जो है ना वो हैवी भी फील नहीं करता। वरना ये होता है कि बहुत ही अगर हैवी खा लिया जाए ना तो उसके बाद आपको सफ़र भी करना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना अफ्तारी में बहुत ही कम टाइम रह गया था। पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती है ना, पहले हम जाया करते थे यहाँ पे जहाँ पे बनाना आइलैंड भी है। लेकिन ये कि अब उन्होंने ना सारा बंद कर दिया, वहाँ पे ना उन्होंने बना दी है, एक कोई होटल बना दिया है और मॉस्क वगैरह बना दिया है। तो ये जो एरिया ना पूरा अब यानी टूरिस्ट के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए बंद कर दिया गया है, बल्कि सिर्फ होटल वालों के लिए ही ऑन है। ये जो सिपी है ना ये बहुत ही आइकॉनिक है, आप लोगों को देख के ही इसको आइडिया हो रहा होगा ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अंदर गए, हमने सोचा कि चलो यहाँ पे जाके ना बोट्स की जो खड़ी होती है जहाँ पे बोट्स, तो यहाँ पे जाके रोज़ा खोल लेंगे। लेकिन फिर जब हमने देखा कि यहाँ पे उन्होंने सारा बंद किया हुआ है, कोई रास्ता नहीं है आपकी गाड़ी वगैरह खड़े होने की, तो फिर हमने सोचा कि चलो जाके कॉर्निश पे ही बैठ के खा लेंगे। तो ये मस्जिद जो ना अभी बनाई है, इससे पहले ये जो मस्जिद थी ना बहुत ही छोटी सी थी, और इसके साथ ना एक छोटा सा चाय का कैफेटेरिया सा था। तो वहाँ पे हम जाके चाय भी पिया करते थे, और काफ़ी लोग यहाँ पे आया करते थे पिक्चर्स और सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए। बहुत ही अच्छी लोकेशन थी। तो बस हमने यहाँ पे सामान अपना सारा सेट कर लिया था, और हवा इतनी तेज़ थी कि डर लग रहा था कि ये उड़ के जो है ना पानी में ना गिर जाए, क्योंकि ना प्लेट्स जो है ना वो डिस्पोजेबल होती हैं। तो प्लेट्स जो है ना मैंने अफरा और महा को कहा था कि आप लोग पकड़ के रखना, अदरवाइज़ जो है ना ये पानी में ना उड़ के कहीं चली जाए। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग और भी आए हुए थे जो कि इफ्तारी कर रहे थे। और यहाँ पे देखें ये जो बोट्स है ना बड़ी प्यारी लगती हैं, ये पानी के साथ ऐसे ना लाइट आ रही होती है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, और बिल्डिंग्स तो बहुत ही खूबसूरत लगती है पानी के साथ। तो बस यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा स्टे नहीं किया, क्योंकि इस दिन भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हमसे बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल लिटरली। तो बस हमने यही सोचा कि अभी यहाँ से उठते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए ना करीब की मॉस्क में जाते हैं। ये अबू बकर मॉस्क है कॉर्निश पे, और बहुत ही बड़ी मॉस्क है। तो बस नमाज़ यहाँ पे पढ़ ली थी। ये जो लेडीज़ की जो प्रेयर का एरिया है ना ये ऊपर है सीढ़ियों के ऊपर जाके, और बाकी जो जेंट्स हैं ना उनका वो नीचे इंतज़ाम है। तो यहाँ पे ना कतर में अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सारे जीसीसी में ही बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं मॉस्क के। आपकी कोई भी नमाज मिस नहीं होती है, हर थोड़ी देर में हर इलाके में जो है ना वो मस्जिद मौजूद है, जिसकी वजह से फ़ायदा सबसे अच्छा ये होता है कि हमारी कोई भी नमाज जो है वो मिस नहीं हो सकती है। आराम सुकून के साथ आप नमाज अपनी पढ़ सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ना ये पार्किंग का एरिया है जो अंडरग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा, और सामने का जो रोड है ना ये कॉर्निश का मेन रोड है। तो बस नमाज मैंने पढ़ ली थी, और अभी आदमियों की जमात जो है वो हो रही थी।
तो उसके बाद हमने अब जो है ना वो जाना था एक बड़ी मॉस्क में, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और आप लोगों ने ना उसका नाम गैस करना है। मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी, देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सी मॉस्क है। हर रमज़ान में ही हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड्स में एटलीस्ट हम जो है ना वो न्यू मॉस्क में जाके और बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मॉस्क में जाके जो है वो नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आम दिनों में तो हम अपने घर के पास वाली मॉस्क में पढ़ रहे होते हैं ना नमाज़। तो लेकिन हमारा ये होता है कि हम वीकेंड में लाजमी जो है ना वो दूर दूर जगहों पे जाके वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है ना इस मॉस्क में हम जो आए हैं ना, तो ये इसका रास्ता है पूरा। और इस दिन यहाँ पे कोई एक इवेंट भी था, ये भी मैं आपको हिंट देती चलती हूँ कि कोई यहाँ पे इवेंट था, इस्लामिक इवेंट था। तो आप लोगों में से जो भी इसको पहचान गया है, इस मॉस्क को, इसका नाम और ये इवेंट क्या था, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी अक्रॉस कतर रहने वाले हैं ना, उन सबको पता था कि यहाँ पे जो है वो क्या इवेंट होने वाला है इस्लामिक। बाहर से तो मैंने आपको दिखा दिया था, अंदर से जो है ना मैं आपको इसकी छत शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे जो है ना वो सारी लेडीज़ का एरिया है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। बाकी ऊपर से जो इसकी पूरी छत है ना, ये देखिए कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये मॉस्क ना बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेल मेंटेन्ड बनाई हुई है। यहाँ पे ना सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे, सामने ही इसके पार्क भी है, ये भी आपके लिए एक हिंट है। तो ये कौन-सा पार्क है, ये भी आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन-सा पार्क है। और यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रमज़ान की डेकोरेशन की हुई थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जाके ज़रा इसको भी एंजॉय कर लें, रमज़ान की जो डेकोरेशन है, क्योंकि ना बहुत ही अच्छी-सी वाइब्स आ रही होती हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और लाइट्स को एंजॉय कर रहे थे। रमज़ान की रौनकें हैं ये सारी माशाल्लाह से। अच्छा, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं मेरी बहनों के, तो उनको मैं कोशिश करूँगी कि एक कोई क्यू&ए वीडियो बनाऊँ। और अभी तक मैंने ना कोई भी क्यू&ए वीडियो नहीं की है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंशाल्लाह ताला आफ्टर ईद क्यू&ए वीडियो बनाऊँ, जिसके अंदर आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं दे सकूँ। वैसे तो ये है कि कमेंट में मैं बता रही होती हूँ, लेकिन ये होता है कि काफ़ी लोगों के कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि उनको पूछना होता है या फिर वो जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह क्यू&ए वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैंने आपके साथ शेयर की कि कहाँ-कहाँ हम जाके एवरी रमज़ान जो है अपने रोज़े जो है वो खोलते हैं बाहर, और आप लोगों को आइडिया भी मिल गया होगा। तो आप लोगों में से भी अगर कोई जाना चाहे तो लाज़मी तौर पे जाए, क्योंकि हम जो है ना वो इन जगहों पे हर रमज़ान में जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा हम एक आध जो रोज़ा है ना वो बीच पे भी ओपन करते हैं। तो अभी तक इस साल जो हम नहीं जा सके हैं, अब देखते हैं कि हम जा सकते हैं कि नहीं। तो बस अपना व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा आज का व्लॉग भी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।